हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दारा सर जीएस सेंटर। तो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि बहुत ही बेहतर होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथ का जो एनसीईआरटी बुक का है उसके जो है ना एक्सरसाइज 3.6 के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेंगे तो निश्चित रूप से एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा और काफी मजेदार आएगा और आप एक बार में ही बना लेंगे। ठीक है ना? तो इसी तरह से चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि समीकरण को हल करना है, ठीक है, इसमें x और y का मान निकालना है, तो चलते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, पहला समीकरण मान लेंगे, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, देखिए 2/√x + 3/√y, आप देख रहे हैं क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इस तरह आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें आपको पहले पहला समीकरण मान लेना है, दूसरा समीकरण मान लेना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। क्या करना है, विलोपन विधि को बोलते हैं गुणांकों को बराबर करने की विधि। ठीक है, तो गुणांकों को बराबर करने की विधि का मतलब क्या होता है कि यदि आपको x को बराबर करना है तो आप x को बराबर कर सकते हैं या फिर y को कर सकते हैं। ठीक है ना? मतलब कि फर्स्ट वाले, तो देखिए क्या करना है, यदि नीचे वाला सेम से मिल जाए तो ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करना है, वो भी क्रॉस कर देना है। नीचे वाला को ऊपर में गुना कर देना है और ऊपर वाला नीचे में गुना कर देना है। बात समझ में आ रहा है? देखिए, ये 4 को उठा के यहां लाए और ये 2 को यहां लाए। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखना है कि इसी चारों इससे इस तीनों में गुना करना है। तो देखिए कैसे गुना होगा, 4 × 2 करेंगे तो कितना होगा, 8/√x, नीचे कुछ नहीं करना है, प्लस 4 × 12/√y बराबर 4 दूना कितना हो गया, 8। ठीक है, फिर इससे करना है, इससे भी तीनों को करना है, 2 चौके 8/√x माइनस 2 नमा 18/√y बराबर 2 एकम 2। अब माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस आ गया। ठीक है, अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये नीचे वाला क्यों नहीं गुना हुआ, नीचे वाला गुना करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अगर 1 से नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, 1 से इसको गुना करेंगे वही आएगा, 1 से यहां भी तो 1 है, इसलिए आपको जब नीचे कुछ नहीं है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, वही आपको उतार देना है। ठीक है, समझ में आया? अब क्या करना है कि देखना है कि सामने वाला मिल गया, तो अब क्या करना है कि इसको घटाना होता है। कब? जब ये दोनों आपस में नहीं कट रहा हो तो घटाना होता है। तो घटाने के लिए नीचे वाला का सिंबल मतलब चिन्ह बदलना पड़ता है। तो यहाँ प्लस है ना, तो क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या होगा प्लस, यहाँ माइनस है तो क्या होगा प्लस, मतलब उसका उल्टा चिन्ह हो जाता है। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस होगा। ठीक है, अब बताइए कि 8/√x प्लस में है, ये माइनस में, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इतना तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसका क्या है, प्लस। यही सब में स्टूडेंट ज्यादा गलती करता है। क्या है, यहां पर देखिए प्लस है और यहां पर भी प्लस, ये चिन्ह जो है इसका खत्म हो जाता है। अब नीचे नीचे दोनों सेम है तो नीचे सेम ही उतार देंगे, और ऊपर वाला दोनों प्लस है, यहां भी प्लस और यहां भी प्लस, तो 18 और 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30, 30/√y। 8 और 2, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ई माइनस देखकर इसको माइनस कर देते हैं, बिल्कुल गलत। आपको माइनस नहीं करना है, ये माइनस के बदले क्या हो गया, प्लस, तो आपको प्लस करना है। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10। अब क्या करना है, सबके नीचे 1 है, सबके नीचे 1 है, आपके नीचे भी 1 है, देखिए कुछ है ना, आप जिस पे बैठे हो उसके नीचे तो 1 है, सबके पीछे। आप अगर चेयर पर बैठे हो तो आपके नीचे चेयर है, चेयर के नीचे भी 1 है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबके नीचे 1 है, तो इसके नीचे भी हम लोग 1 डाल देंगे। भाई आप ही ने कहा कि सबके नीचे 1 है तो 1 डाल दिए। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तिरछा तिरछी, देखिए √y को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√y हो जाएगा, इसका 30 गुना 1 करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब √y बराबर दाहिने साइड वाला ऊपर, अब बाएं साइड वाला नीचे। बहुत लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे करने में भी इसको दिक्कत हो जाती है, तो कुछ नहीं, याद रखिए दाहिने साइड वाला ऊपर और बाएं साइड वाला, दाहिने साइड ये है ना तो ऊपर कर दिए, ये वाला नीचे कर दिए। ठीक है, अब क्या किए, 10 एकम 10 और 10 तिया 30। अब ध्यान रखिए √y बराबर कितना हो गया, 3। अब बहुत लोग यहां पर भी गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं।
ठीक है। चैप्टर में सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं भाई, क्यों? क्योंकि उसमें 30 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, तो पांचों क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। उन्हीं में से एग्जाम जो सेलेक्ट करके आपको क्वेश्चन देता है, तो उसी तरह की आपको पढ़ाई करनी है, तब जाकर आप अच्छा कर पाओगे। ये नहीं कि आप जितना मतलब जितना पढ़ रहे हो, सारे चैप्टर के बना रहे हो, आपको कुछ नहीं कर पाओगे आप, और नंबर आपका नहीं आ पाएगा, आप अच्छा नहीं कर पाओगे। टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं? टॉपर टेक्निक से पढ़ते हैं, तब जाकर उनका अच्छा मार्क्स आता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप देखिए इसको और आराम से आप एक बार नहीं समझ में आ जाएगा आपको। देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर मैंने क्या कहा, यहाँ पर गलती कैसे करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि रूट y इज इक्वल टू 3 है ना, तो ये पर यहाँ पे लेकर के ये रूट को इसमें चढ़ा देते हैं, बिल्कुल गलत है। आपको पता है कि जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो ये स्क्वायर जब x को हम लोग अकेले रखते हैं तो ये स्क्वायर क्या बनता है, रूट बनता है ना, तो ये स्क्वायर रूट बन जाता है। तो स्क्वायर क्या रूट नहीं बन सकता, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ठीक है। स्क्वायर क्या बना, रूट, तो रूट क्या बन जाएगा, स्क्वायर बनेगा ना, इसलिए मैंने ये आपको बताया। तो क्या है कि यहां पर आपको देखना क्या है कि अगर सिर्फ हम लोग y का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये रूट स्क्वायर बन जाएगा, तो 3 पर स्क्वायर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3 गुना 3 मतलब 3 तिया 9। देखिएगा 3 गुना 6 नहीं करना है, 3 गुना 3, जिसके माथे पर जितना रहेगा उसको उतना बार गुना करना है। तो 2 बार है तो 2 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9, आपका एक आंसर हो गया। फिर आपको x का भी मान चाहिए, तो आपको क्या लिखना है, y का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर आपको ये लिख देना है, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 y का मान, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए पहला समीकरण यहाँ है 2 बाय रूट एक्स प्लस 3 बाय रूट वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसमें 2 बटा रूट एक्स, ध्यान रखना है y का मान लिख रखना है, x का नहीं। बहुत लोग यहाँ पर भी गलती करते हैं, बारीकी से देखना है, ठीक है। तो प्लस 3 बटा y का मान कितना निकला है 9, तो यहाँ पे 9 रूट लगा दिए बराबर 2। अब ध्यान रखना है y का मान 9 आया तो वही लिख दिए। अब 2 बटे रूट एक्स प्लस 3 और 9 का वर्गमूल 3 होता है, क्यों 3 3 9 होता है ना, बराबर 2। अब ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर 2 बाय रूट एक्स बराबर, सॉरी यहाँ पे प्लस, ये दोनों कटा कितना बचा 1 बराबर 2। अब देखिए 2 बटे रूट एक्स बराबर 2, ई उधर जाएगा, प्लस क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए क्या है 2 बटे रूट एक्स बराबर 2 में 1 घटेगा तो क्या आएगा 1 आएगा। फिर मैंने अभी क्या कहा था, सब के नीचे 1 होता है, 1 डाल दिए, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, रूट एक्स गुना 1 करेंगे तो रूट एक्स होगा बराबर, अब 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा। अभी क्या बताए थे, x को अकेले छोड़ेंगे, ये रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 के माथे पर 2, इसको 2 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4, ये आंसर हो गया। x का मान आ गया 4 और y का मान आपका आ गया 9, तो यहाँ एक आंसर है और एक आंसर यहाँ है, ठीक है। ये है ये, ठीक है। तो आप इसको देखिए, एक बार अपने से बनाइए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और आराम से इसको अभ्यास कीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए और सीख लीजिए। अगर आपको कहीं समझ में ना आए हो तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, ठीक है। अब देखिए उसमें क्वेश्चन क्या है, अब आप देखिए 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, फिर है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। ये पहला समीकरण मान लेना है, ये दूसरा समीकरण मान लेना है। देखिए झटाक से कैसे बन जाता है तुरंत। देखिए फर्स्ट में जो रहेगा ऊपर में इसको गुना कर देना है, इसके सामने जो रहेगा ऊपर वाले को नीचे में, मतलब पहला वाला को नीचे करना है और दूसरा वाला को ऊपर करना है, ठीक है। ये 6 यहाँ पर होगा, गुना करना है, सबसे गुना करना है। 2 छके 12x प्लस 2 तिया 6y और फिर 2 छके 12xy। देखिएगा कितना आसान होगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ मान लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। फिर 6 दूना 12x प्लस
6 चौके 24y और 6 पंचे 30xy। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको घटाने के लिए भी, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखना, यहाँ भी गलती करते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि इन दोनों में से, यहाँ पर अक्सर गलती करते हैं, इन दोनों में से जो बड़ा है सबसे पहले उसको चूज कीजिए। ठीक है, इन दोनों में से बड़ा कौन है? कौन है ये दोनों? 24 और 6 में बड़ा कौन है? 24 है। 24 का चिन्ह जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगा देना है, तो माइनस लगा दिए। अब 24 में 6 घटा दिए 18y। ये रूल अगर आप अपनाते हो तो कभी आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें भी देखिए दोनों में बड़ा कौन है? 30 और 12 में 30 बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है? माइनस, माइनस लगा दिए। 30 में 12 घटा दिए 18xy। अब यहाँ देखिए कितना आसान है, माइनस माइनस कैंसिल, 18 18 कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, इधर सब खत्म हो गया, सब कट गया, तो 1 बचा ना, तो 1 इज इक्वल टू इधर क्या बचा? x बचा। हो गया आंसर, x का मान x बराबर 1 हो गया। अब हम लोग लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। अब हम लोग देखिए समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 झट से यहाँ से उतार देना है। क्या है? 6x plus 3y is equal to 6xy। अब देखिए 6x आया, x का मान 1 आया, तो यहाँ 1 लिख देंगे गुना, प्लस 3 y का मान नहीं मालूम वही लिख देंगे, 6 गुना x का मान 1, तो 1 लिखेंगे, गुना y का मान मालूम नहीं वही रख देंगे। जिसका मान निकल जाता है उसको रख देना, जिसका मान नहीं मालूम है उसको मतलब जो है रहने देना है। तो 6 गुना करेंगे 6 और प्लस 3y, 6 गुना 1 6 और y करेंगे तो 6y हो जाएगा। y गोतिया गोतिया एक साइड कर देंगे और छुट्टा वाला एक साइड कर देंगे, 6 बराबर 6y, और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 3y। अब 6 बराबर 6 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3y आएगा ना। अब इसे घटा दीजिए, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 2 बराबर y बराबर कितना आ गया? 2। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जो है आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आप इसको देखिए और एक बार आपने देखा, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, आपको एक बार में बनेगा। ठीक है, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपको 10-10 मिनट करके अभ्यास करना है, सीखना है, तो आराम से बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैं अभी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको छोटा ही करके आपको 2 ही क्वेश्चन बताया हूं। और इसी तरह से मैं आपको प्रत्येक चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा। प्रत्येक क्वेश्चन का त्रिकोणमिति हो या फिर क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, मतलब प्रत्येक चैप्टर का। और जो आपका एग्जाम आ रहा है, मैं साइंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपको मैं बताऊंगा, प्रत्येक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अपलोड करके दूंगा, तो आप जो है एग्जाम में बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस आपका रहेगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको इसी तरह के जो मजेदार वीडियो जो आपको एक बार में समझ में आ जाए और आप अपने एग्जाम में अच्छा कर सकें, ठीक है, आप वीडियो की क्वालिटी भी मत चाहिए, अभी आपको क्या मिल रहा है वो आप देखिए। कीचड़ में भी कमल खिलता है। कभी कभी क्या होते हैं, सब लोग एक निचले स्तर से ऊपर जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए आपको मेहनत करना है, आपको ध्यान लगाना है, तब जाके होगा। ठीक है ना, तो मेरा भी अभी स्टार्टिंग है, इसलिए आप वीडियो की क्वालिटी उतनी नहीं मिल पा रही है आपको, लेकिन ये मैं आपको पूरे भरोसा के साथ में बता रहा हूँ कि आपको भी ये मिलेंगे। ठीक है, तो आप मुझे सपोर्ट करें और इसे वीडियो को देखें, तब जाकर के आप फुल टाइम वॉच करें तो आपको बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। और अभी तक आप मेरी यूट्यूब फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ें, आपको जिंदगी में ज्ञान की कमी नहीं होगी और निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।